हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी एग्जाम। आज हम छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। तो बताइए क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्हा क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। अदर फैक्ट के बारे में जानेंगे तो प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है, तो 146 है, जिसमें से 85 क्या है, आदिवासी विकास खंड है। विकास खंड क्या होता है, राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होती। इतना इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिला है। तो बताइए पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिला है तो इनमें से कौन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सूरजपुर, बलरामपुर और कांकेर क्या है, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिला है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिले कितने हैं, तो टोटल जिले हैं 19 है। 28 जिलों के अनुसार कितने हैं, तो 19 हैं, जिसमें से पूर्णतः कितने हैं, तो 14 है। 14 क्या है, अनुसूचित जिले हैं और 5 क्या है, आंशिक रूप से अनुसूचित जिले हैं। वो 5 कौन कौन सा है, तो उसमें से रायगढ़ आ जाएगा आंशिक रूप से अनुसूचित जिले में। रायगढ़ है, रायपुर है, धमतरी है, राजनांदगांव और दुर्ग है। तो इतना आप लोग को इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान स्थिति के अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की संख्या है। तो बताइए अंतर्राज्यीय सीमा रेखा स्थित जिलों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में। इसकी जो संख्या है वो है 22 है। कितनी है, 22 है। भू अवस्थित राज्य जिला कितने हैं, तो भू अवस्थित जिला 11 है। और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 22 है। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में, तो टोटल 33 जिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वरी मंदिर स्थित है। तो बागेश्वरी जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्थित है सीता लेखनी की पहाड़ी। ये कहाँ स्थित है, तो ये सूरजपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये स्थित है सरगुजा जिले में स्थित है। कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, तो सरगुजा जिले में स्थित है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला देखेंगे देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी इसका जो विस्तार है वो कहाँ है, तो मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में स्थित है और इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, तो 1033 मीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। विस्तार देखेंगे तो कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में है। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो रिहन नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, ये सरगुजा से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असत्य कथन है। तो बताइए इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, गोदावरी सबरी के मैदान को उर्मिल बेसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोदावरी सबरी के मैदान को उर्मिल बेसिन के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सबरी घाट मैदान की मिट्टी लाल दोमट है। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गोदावरी सबरी बेसिन में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोदावरी सबरी बेसिन में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है, नहीं पाया जाता। अगला जो है इंद्रावती नदी घाटी अबुझमाड़ के दक्षिण की ओर सीमांकित करती है। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है। तो बताइए चंदेली पहाड़ ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लोरमी में स्थित है। कहाँ है, तो लोरमी में स्थित है। अगला देखेंगे पुटका पहाड़, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोरबा जिले में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। लीलावानी पहाड़ ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है राजनांदगांव जिले में। कहाँ स्थित है, तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। पलमा चोटी कहाँ स्थित है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 किस में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीरन गीत निम्न में से किस गीत का क्या है, हिस्सा है।
तो बताइए इनमें से किस गीत का हिस्सा है वीरन गीत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कर्मा गीत है वो क्या है? वीरन गीत का ही क्या है? हिस्सा है। वीरन गीत का ही क्या है? हिस्सा है। और जो कर्मा गीत है वो कौन सा जनजाति के लोग करते हैं? तो बैगा, उराव, मुंडा, कमार और गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं? कर्मा गीत करते हैं। इसके अलावा देखेंगे लेंजा गीत। लेंजा गीत ये क्या होता है? ये विशुद्ध हल्बी गीत होती है। क्या होती है? एक विशुद्ध हल्बी गीत होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। धनकुल गीत, धनकुल गीत के बारे में देखना है। ये क्या होती है? हल्बा और भतरी गीत की क्या होती है? हल्बा और भतरी जनजाति के लोग क्या करते हैं? धनकुल गीत करते हैं। कोटनी गीत, कोटनी गीत क्या होता है? यह श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीत होती है। क्या होती है? वैवाहिक गीत होती है। और इस गीत में उड़िया और भतरी भाषा का क्या होता है? प्रभाव होता है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुड़का मजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बताइए दुड़का मजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। घन वाद्य यंत्र को ये क्या है? सभी ये घन वाद्य यंत्र है। दुड़का है, मजीरा है। ये घन वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? इसमें क्या होता है? यह पीतल का क्या होता है? गोल कटोरी नुमा होता है, जिसे आपस में टकराने पर क्या होता है? आपस में टकराने से बजती है। इसे ही क्या कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे याद रखना है, मजीरा हो गया, दुड़का हो गया, मुयांग हो गया, ये सभी क्या है? घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा देखेंगे वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र ये क्या होता है? किसी मजबूत खोखले का क्या होता है? आधार पर चमड़े लगाकर क्या है बनाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? वितत वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे होली में क्या बजाते हैं? नंगाड़ा बजाते हैं, ढोलक हो गया, और क्या हो गया? नंगाड़ा, ढोलक और मांदर, ये सभी क्या है? वितत वाद्य यंत्र है। अगला देखेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र ये क्या होता है? ये वाद्य यंत्र मुंह से फूंककर बजाए जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र। जैसे बांसुरी, मोहरी, ये सभी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति में रसोई घर को ओझल कहा जाता है? तो बताइए किस जनजाति के रसोई घर को ओझल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोरला जनजाति के जो रसोई घर है उसे क्या कहा जाता है? ओझल कहा जाता है। और दोरला जनजाति के बारे में याद रखना है, विवाह के अवसर पर क्या करते हैं हम लोग? पैडुल नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर क्या करते हैं हम लोग? पैडुल नृत्य। कौन? दोरला जनजाति। इसके अलावा याद रखना है, भूंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जान जाते हैं। क्या कहा जाता है? तो लाल बंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बंगला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद अच्छे से रखना है। पारधी जनजाति के रसोई घर को क्या कहा जाता है? तो इसके कहा जाता है माई घर। क्या कहा जाता है? माई घर। और बैगा जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है रांधड़ घर। क्या कहा जाता है? रांधड़ घर। तो इस सबको आपको अच्छे से नोट करके रखना है और बीच बीच में रिवाइज भी करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 डिग्री 46 मिनट छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करती है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 डिग्री 46 मिनट छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को स्पर्श करती है, या फिर बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बिंदु। क्या है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुकमा है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के किस जिलों को स्पर्श करती है? ये पूछ लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 डिग्री 5 मिनट ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले को स्पर्श करती है। नक्शा के अनुसार देख लेंगे इस प्रकार, छत्तीसगढ़ के किस जिलों को स्पर्श करती है? 24 डिग्री 5 मिनट छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले को स्पर्श करती है। इसी प्रकार देख लेंगे, ये हो जाएगा सुकमा। कौन से हो जाएगा इसका? 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी बिंदु, ये हो जाएगा उत्तरी बिंदु। पूर्वी बिंदु हो जाएगा कितने डिग्री हो जाएगा? ये 84 डिग्री। डिग्री में पूछेंगे
तो 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगा, जसपुर जिले को स्पर्श करती है। या फिर बोल सकते हैं पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु छत्तीसगढ़ के पूर्वी बिंदु कौन है, तो जसपुर। पश्चिमी बिंदु के बारे में याद रखना है तो बीजापुर। ये अगर पूछ लिया जाएगा पूर्वी देशांतर में तो ये कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बीजापुर। या फिर पूछ लिया जाएगा पश्चिमी बिंदु, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करती है, तो सुकमा जिले को स्पर्श करती है ना। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है तो कहाँ की गई है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोरा रायपुर और क्या हो जाएगा, रामपुर कबीरधाम। ये दोनों जगह क्या किया गया है, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। अगला देखेंगे, वर्ष 2020-21 में देश में लौह अयस्क के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रतिशत है 17.61%, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर प्राप्त अनुदान में केंद्र व राज्य का अंश है, क्रमशः है, केंद्र और राज्य का अंश कितना है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 व 37%, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनावरण की प्रतिशत कितना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए 2021 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनावरण प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41.21%। इसे आप लोग को अच्छे से देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैप्टन सैंडिस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो पहला देखेंगे, इन्होंने ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की, क्या है ये सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, ताहूदारी प्रथा की शुरुआत किया था। लोरमी और तरेंगा नामी ताहूदारी दो प्रथा थी। छत्तीसगढ़ में डाक तार की व्यवस्था किसने प्रारंभ किया, कैप्टन सैंडिस ने, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या है, सभी कथन सत्य है। अगला देखेंगे, सातवाहन कालीन रोम की मुद्राएं निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। सातवाहन कालीन जो रोम की मुद्राएं हैं वो इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चकरभाटा बिलासपुर से क्या हुआ है, सातकालीन रोम की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो बताइए, ढोलकल गणेश की प्रतिमा इनमें से किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। छिंदक नागवंश के शासकों द्वारा क्या किया गया है, ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और छिंद नागवंश के बारे में याद रखना है, इसकी राजधानी कहाँ है, क्या थी, तो बारसूर, इसकी राजधानी बारसूर थी। शासनकाल के बारे में देखेंगे तो 1023 से लेकर 1324 तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। और इनके अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र देव, को पराजित करके क्या किया है, काकतीय वंश के राजा थे अन्नम देव, उन्होंने क्या किया है, काकतीय वंश की स्थापना किया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं है पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इसके नाम से छत्तीसगढ़ में क्या पुरस्कार दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है खूबचंद बघेल के नाम से। अगला देखेंगे महादेव पांडे, इसे भी क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो कौन सा, 2007 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला है, महादेव पांडे को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। श्रीमती तीजन बाई, इसको 3 बार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री देखें तो 1987 में क्या मिला है इन्हें, पद्मश्री पुरस्कार मिला है सबसे पहले। उसके बाद मिला है 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से क्या मिले हैं, 3 पुरस्कार मिल गए हैं। अगला देखेंगे श्रीमती फूलबासन यादव, इसे 2012 में इन्हें क्या मिला है, 2012 में सामाजिक कार्य हेतु क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया है रायपुर में, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है प्रसन्न मात्र के शासनकाल में क्या हुआ है, देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी मंदिर। प्रसन्न मात्र कौन था, तो ये सरबपुरी वंश के शासक थे। इन्होंने क्या शहर बसाया है, लीलागढ़ नदी के किनारे मल्हार शहर, यानी पुराना इनका जो नाम था, कौन सा नाम था, तो प्रसन्नपुर नाम था, इसे अभी वर्तमान में क्या मल्हार बोलते हैं, है ना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट किन्हें नियुक्त किया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग को कमेंट में बताना है कि पहली महिला लेफ्टिनेंट किन्हें नियुक्त किया गया है थल सेना में, है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।